हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं। मैं पिछले वीडियो के टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। कई लोगों के दिल की बातें मेरी ज़ुबानी आप सबके सामने पेश कर रही हूँ। गर्ल्स, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी का प्रपोजल रिजेक्ट करते हैं तो उन्हें अच्छे से ये बात बोलें कि आपके दिल में उनके लिए प्यार जैसी कोई फीलिंग्स नहीं है, इसलिए आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उनको सबके सामने इंसल्ट कभी ना करें, अदरवाइज इंसल्ट करने पर बॉयज़ के मन में बदले की भावना आ सकती है। उनका ईगो भी हर्ट हो जाता है और वो गर्ल्स को हर्ट करने की कोशिश भी कर सकते हैं, उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। नुकसान पहुंचाने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए ऐसा सिचुएशन क्रिएट ना करें। और अगर कोई आपसे बार बार बदतमीजी करे और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है और सही भी है। कुछ बच्चे टीनेजर रिलेशनशिप में पढ़कर अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अपने स्टडी और रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। प्यार करना गलत नहीं है, पर पढ़ाई छोड़कर सिर्फ प्यार करना गलत हो सकता है। इसलिए माता पिता अपने बच्चों को कुछ बोलते हैं तो बच्चे बुरा मान जाते हैं और गुस्सा करते हैं, अपने पेरेंट्स को ही गलत समझते हैं। कुछ लोग तो भागकर अपनी फैमिली भी बना लेते हैं। आपके माता पिता इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप इस उम्र में अपना फैमिली बना लेते हो तो जब अपना ज़िंदगी ही अच्छे से संवार नहीं पाए हो, अपना करियर ही अच्छे से नहीं बना पाए हो, ज़िंदगी में क्या अच्छा है क्या बुरा है इस चीज़ का फैसला करने के योग्य बनो, तभी तो परिवार की जिम्मेदारी भी अच्छे से संभाल सकते हो। पहले अपने लाइफ में सेटल हो जाओ, तब तो परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल पाओगे और फ्यूचर में अपने बच्चों के लाइफ को भी अच्छे और सही दिशा में ले जाओगे और उनका फ्यूचर भी ब्राइट कर पाओगे। इसलिए ज़िंदगी का हर डिसीजन सोच समझ कर लेना बहुत ज़रूरी है और ये समझना ज़रूरी है कि आपके माता पिता आपके दुश्मन नहीं बल्कि शुभचिंतक हैं, जो आपके भले के लिए ही बोलते हैं और सोचते भी हैं। आजकल के टीनएजर बच्चों के सुसाइड करने का सबसे बड़ा कारण दिल का टूटना है। जब बच्चों को रिलेशनशिप में धोखा मिलता है या उनका लव पार्टनर साथी उन्हें छोड़कर किसी दूसरे इंसान का हाथ थाम लेता है या फिर रिलेशनशिप में रहते हुए उन्हें चीट करता है तो वे टूट जाते हैं। ये केवल टीनएजर की ही बात नहीं है, यंगस्टर की भी बात है। और ऐसा इसलिए होता है कि आजकल के बच्चे लाइक को लव समझ बैठते हैं, सिर्फ पसंद को प्यार समझ बैठते हैं। अब आप सब सोच रहे होंगे कि पसंद और प्यार में क्या अंतर है। अगर कोई इंसान किसी को सिर्फ पसंद करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उससे सच्चा प्यार भी करता होगा, क्योंकि इंसान की पसंद नापसंद बदलती रहती है। ऐसे लोग ही दूसरे इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और आपको चीट करते हैं और आपका साथ छोड़ देते हैं। जो इंसान आपको पसंद के साथ साथ सच्चा प्यार भी करता है, आपकी कदर भी करता है, वो इंसान आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकता है, आपका साथ नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि जिनकी कदर दिल से हुआ करती है वो इंसान अपने आप ही धीरे धीरे पसंद आने लगते हैं। और जो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है वो इंसान आपके एब्सेंस गैर मौजूदगी में भी आपके लिए लॉयल ईमानदार ही रहेगा। इसलिए किसी भी इंसान को अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाने से पहले अच्छी तरह से जान लें। किसी भी इंसान की सही पहचान कर ही अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि आपकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। कुछ लोग डुअल फेस वाले भी होते हैं, दो चेहरे वाले, मतलब
रियल में कुछ और ही होते हैं और लोगों के सामने अच्छाई का मुखौटा पहनकर घूमते रहते हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहें। किसी भी इंसान पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें और ना ही करना चाहिए। हमेशा अपना दिल, दिमाग, आँख, कान खुला रखना चाहिए। कहीं भी कभी भी लगे कि कुछ गड़बड़ है तो उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए, भले ही आपका पार्टनर, आपका साथी ही क्यों ना हो। जहाँ लगे कि कुछ गड़बड़ है तो अनदेखा ना करें। अपने साथी की हर बात मानना बहुत अच्छी बात है, पर अगर लगे कि वो आपके लाइफ को पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो केयरफुल रहें, क्योंकि किसी भी इंसान का आपका केयर करना अच्छी बात है, पर कोई आपको पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश करे ये सही नहीं है, क्योंकि आपको पूरा हक है अपने हिसाब से जीने का, अपने लाइफ के सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का, क्योंकि आप उनके साथी हैं। कोई चाबी वाले गुड्डा या गुड़िया नहीं कि जैसा मर्जी वैसा आपके लाइफ को कंट्रोल करे और आप उन्हें कंट्रोल करने दें। आपको अपने लाइफ में किसी को भी इतना हक नहीं देना चाहिए कि वो जब चाहे आपको हंसाए, आपको हंसने दे और जब चाहे आपको रुलाए या रुलाने की कोशिश करे। ऐसा हक किसी को भी कभी भी ना दें। अपने ज़िंदगी की खुशियों की चाबी हमेशा अपने पास ही रखें। रहा बात आपको धोखा देकर उस इंसान ने किसी दूसरे इंसान का हाथ थाम लिया, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो इंसान आपका था ही नहीं, क्योंकि अगर वो इंसान आपका होता तो आपको धोखा देता ही नहीं, आपको छोड़कर जाता ही नहीं। वैसे भी उस इंसान ने आपका भरोसा तोड़ा तो ये उस इंसान की गलती है कि उन्होंने एक प्यारे से इंसान को खो दिया। और आप लकी हैं कि आप एक ऐसे इंसान के चंगुल से बच गए जो आपके लिए सही नहीं था, और शायद गॉड ने इसीलिए उन्हें आपसे दूर कर दिया। कभी कभी हम दूसरों की फ़िक्र करते करते अपनी फ़िक्र करना भूल जाते हैं, और इसी गलती का एहसास कराने के लिए ईश्वर कभी कभी हमें ऐसे सिचुएशन में डालते हैं ताकि हम खुद की इम्पोर्टेंस को समझें, खुद की इम्पोर्टेंस को समझ सकें और खुद से भी प्यार कर सकें, क्योंकि गॉड हमेशा अपने प्यारे बच्चों का ख्याल रखते हैं। इसलिए गॉड हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, ना कि वो जो हमें अच्छा लगता है। किस इंसान के मन में क्या है ये बात भले ही हम सबको पता ना चले, पर गॉड को तो सब पता होता है ना। जिस इंसान ने आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है, उस इंसान को हमेशा के लिए अपने दिल दिमाग से निकालना चाहते हो तो उसे भूलना सीखो। और अगर आपको उस इंसान को भूलना है तो उस इंसान को माफ़ कर देना चाहिए। अगर उसने माफ़ी ना भी मांगी हो तब भी अपने मन में दिल से माफ़ कर दो, उस इंसान को मत बताओ, क्योंकि अगर आप दिल में उसके प्रति नफ़रत रखोगे तो ना चाहते हुए भी आप बार बार उसे याद करके खुद को हर्ट करोगे और खुद हर्ट होते रहोगे, और ना चाहते हुए भी आपकी लाइफ अफेक्ट होती रहेगी। आप उसे माफ़ कर दोगे तो उसके प्रति आपके दिल में कोई फीलिंग्स ही नहीं बचेगी। उसके बाद उस इंसान का आपके लाइफ में वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगा। उसके होने या ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, और आप इस दर्द से बाहर निकलकर बहुत हल्का महसूस करोगे। मेरी बातों से एग्री करते हैं? अगर हाँ तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।